किसान भाइयों देख सकते हैं ये हमारी धान की बालियां आई हैं निकल और इसमें कहीं कहीं मक्खियों का प्रयोग है। तो आज हम अपने इस वीडियो में मक्खी और कंडों को कंडुआ और हल्दिया रोग भी कहते हैं, जो कि बालियों में पाउडर के रूप में छोटी छोटी गांठें लग जाती हैं और इसमें नहीं लगा हुआ है, हमारे दूसरे धान में लगा हुआ है। आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। कंडुआ और हल्दिया तीनों एक ही जैसे हैं। इसमें कहीं कहीं मक्खियों का प्रयोग है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार की दवा का स्प्रे नहीं किया है, किसी भी प्रकार का रसायन नहीं किया है प्रयोग। इसमें बहुत कम प्रकोप था, 2-4% के लिए स्प्रे जल्दी से कीटनाशक का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी फसल के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। मजबूरी पर किसान को करना ही पड़ता है, लेकिन हमारे सामने इसमें कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन कहीं कहीं मक्खियों का प्रकोप है, कहीं कहीं हमारे धान की बालियां जो है वो खाली रह गई हैं और जो है इसमें थोड़े बहुत रस चूसक कीटों का प्रकोप तो था ही। तो धान की बालियां निकलने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या आती है कंडुआ और मक्खियों की। मक्खियाँ कई प्रकार की, भ्रमर मक्खी, रस चूसक कीट में माजू मक्खी, कई प्रकार की मक्खियाँ होती हैं और कीट भी कई प्रकार के लगते हैं। एक तो पत्ती मोड़ देता है और एक जब बालियाँ निकलती हैं तो वो मुड़ी मुड़ी निकलती हैं, छोटी निकलती हैं, तो उसमें धान की जो है मकड़ी लग जाती है और वो मकड़ी बहुत छोटी होती है, हमको दिखती नहीं है। तो यही प्रकार की समस्या होती है। मेन समस्या दो होती हैं, एक तो मक्खी की और दूसरी कंडुआ की। तो यह वैरायटी हमारी शरबती है, देसी धान, तो इसमें कंडुआ लगता ही नहीं है, इसमें कभी भी कंडुआ नहीं लगता। मक्खियों की थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है। कंडो धान हमारे पॉइनियर की जितने भी 27P 31 और कई वैरायटियाँ हैं पॉइनियर की, उनमें लगता है। दामनी की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, दामनी गोल्ड वगैरह, सभी में कंडुआ ज़रूर लगता है। और हमारी कुछ लेट वैरायटियाँ हैं हाइब्रिड की, देसी की भी, उनमें कंडों का प्रकोप हो जाता है। कंडों और मक्खी पर हम कुछ रसायनों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हमारे धान में कंडों की समस्या शुरू हो गई है, या हमें मालूम है कि हमारे इस धान में लगेगा, पिछले वर्ष भी लगा था, या वो वैरायटी जैसे कि मैंने बताया सोनम, और जो है सोनम के साथ साथ पॉइनियर के हाइब्रिड हैं, और दामनी है, दामनी के जितनी भी वैरायटियाँ सभी में लगता है। तो आपको अगर मालूम है तो आप पहले से ही डाल सकते हैं प्रोपिकोनाजोल और लिम्डासाइथ्रीन। प्रोपिकोनाजोल जो है कंडुआ के लिए सबसे कारगर प्रोपिकोनाजोल होता है। प्रोपिकोनाजोल से कंडों की समस्या से निजात मिलेगा, और मक्खी के लिए लिम्डासाइथ्रीन। तो लिम्डा के साथ साथ प्रोपिकोनाजोल का मिश्रण करने से हम कंडों और मक्खी दोनों से निजात पा सकते हैं। अगर मक्खी के साथ साथ पत्ती मोड़क और रस चूसक, तब विभिन्न प्रकार के, अगर तमाम प्रकार के कीटों का अटैक है, तो हम प्रोफोनोफास का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोफोनोफास 50% ईसी में, या तो प्रोफेक्स नाम की दवा जो कि प्रोफोनोफास और साइफरमेथ्रिन के साथ आती है, इसका प्रोपिकोनाजोल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर कंडों की समस्या नहीं है, खाली कीटों का प्रकोप बालियों में देखा जा रहा है और आप कंडों की दवा नहीं डालना चाहते, और डालना भी नहीं चाहिए, अगर प्रकोप होने की संभावना है या हुआ है तभी डालना चाहिए। और कंडों और मक्खी कीट की दवा, रस चूसक कीट की दवा, जब बालियां 5 से 10% निकले तभी देख लेना चाहिए, केयर कर लेना चाहिए, और तभी एक स्प्रे कर देना चाहिए। और जब बालियां लटकने की स्थिति में हो जाए, ऐसी स्थिति में हो जाए, तो फिर से केयर करके एक बार स्प्रे दोबारा कर देना चाहिए। अगर प्रकोप है, नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हमने शुरू में ही बताया कि हमने अपनी इस फसल में नहीं किया है। इसमें था रस चूसक कीटों का प्रकोप, लेकिन बहुत कम था। एक हमारा रसायन है थाइमेथक्साम 25% WG। यह कई प्रकार के कीटों पर असर करता है। तो थाइमेथक्साम का प्रयोग धान में तना छेदक, पत्ती मोड़क, माजू मक्खी, भ्रमर मक्खी और भूरे और हरे पौध फुदके जो लग जाते हैं, सफ़ेद पीठ के फुदके लग जाते हैं, इनमें सभी में थाइमेथक्साम का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और मक्खी लगने के लिए कुछ हाइब्रिड हैं जिनमें मक्खी लगती ही लगती है, और जो हमारी 70-29 मंसूरी है उसमें मक्खी लगना ही लगना है।
मक्खी का प्रकोप होना ही होना है, रस चूसक कीट और मक्खी। और मक्खियों के लगने से हमारे धान में दाने खाली हो जाते हैं, फाफर की संख्या अधिक हो जाती है। जब ओसाई होती है धान की तो धान में फाफर की मात्रा अधिक हो जाती है मक्खियों के कारण। तो अगर खाली मक्खियों की समस्या है जो कि मंसूरी में होती है, इसमें कंडों की समस्या होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपको खाली 70-29 में मक्खियों की समस्या से निजात पाना है तो आप लेमडासाइथिन का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर और पत्ती मोड़क या तना छेदक जिससे कि बालियां काट देते हैं और बालियां सूख जाती हैं बिल्कुल, और ऐसे बालियां खींचने पर बाली निकल आती है, बाली सूख जाती है, अगर यह समस्या है तो थाइमेथाक्साम का प्रयोग या प्रोफोनोफास का प्रयोग हम कर सकते हैं। मक्खियों के लिए तो सबसे बेहतर दवा लेमडासाइथिन ही होती है। लेमडा के स्प्रे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। लेमडा का हमारे शरीर से स्पर्श होने पर खुजली होती है, तो पूरी सावधानी के साथ ग्लव्स व्लव्स लगा के, पूरा फुल कपड़ा पहन के, हाथों में दस्ताने और चेहरे पे मास्क वगैरह लगा के तभी स्प्रे करें। किसी भी कीटनाशक का स्प्रे और किसी भी रसायन का स्प्रे पूरी सुरक्षा के साथ करना चाहिए, लेकिन किसान भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी लेमडा तो इतनी खुजली बढ़ा देता है कि परेशान हो जाता है किसान। तो लेमडा का अगर स्प्रे करते हैं मक्खियों के लिए तो पूरी सावधानी के साथ स्प्रे